हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये आ गए हम लोग हॉस्पिटल, क्योंकि अभी का तबीयत ठीक नहीं था और यहाँ डॉक्टर ने लिख दिया टेस्ट। तो टेस्ट में इनको निकल गया है डेंगू। तो इनका जो प्लेटलेट था वो 0.82 था। तो धीरे धीरे नेक्स्ट डे फिर से हमने टेस्ट कराया था तो वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था, जो कि आ गया था 0.36। तो इमरजेंसी में हमने फटाफट इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहाँ कि इनका इलाज स्टार्ट हुआ। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था ये टाइम, क्योंकि डेंगू होने से आप लोग जान रहे हैं कि अभी बहुत सारा डेंगू फैल रहा है और डॉक्टर हमेशा चेकअप पे आते रह रहे थे, इसीलिए एडमिट करना बहुत ज़रूरी था। इनका सारा कुछ फटाफट टेस्ट वगैरह होने लगा और एडमिट कर दिया गया था। एकदम खाने में कोई रुचि था ही नहीं, मतलब कुछ नहीं खा पी पा रहे थे, ना कुछ हो रहा था। सारा टेस्ट वगैरह होने के बाद में थोड़ा सा लीवर में भी, डेंगू जो होता है तो लीवर में भी थोड़ा सूजन हो जाता है, जिससे कि आप खा पी कुछ नहीं सकते हैं। तो अन्न जो है ये एकदम ही ख़त्म हो चुका था, मतलब खा ही नहीं पा रहे थे कुछ भी अनाज। तो यहाँ इन्हें हम डाब वगैरह दे रहे थे, लिक्विड वगैरह दे रहे थे, ताकि थोड़ा सा एनर्जी आए। और सलाइन हमेशा 24 घंटा इनका चढ़ ही रहा था। फिर शाम में मौसी जी जो भी फैमिली मेम्बर्स है सब आते थे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता था, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि बुरे वक्त में फैमिली सपोर्ट कितना मस्ट हो जाता है। तो वही फैमिली के चक्कर में थोड़ा सा टाइम पास हो जाता था। सब कोई आते थे तो थोड़ा सा हंसी मजाक, कुछ भी थोड़ा मन अच्छा लगने लगा था। तो यहाँ पर वीडियो कॉलिंग में भी बात होते रहता था सबसे, मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि उस दिन दुर्गा पूजा का टाइम था। तो बाबू को कितना सुंदर से सजाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो इंस्टाग्राम के देख लेना, बहुत प्यारी लग रही है। हमारी नातिन जो रानी की बेटी है, तो इससे भी हम लोग का चेहरा पे मुस्कान आया था। नहीं तो इतना टेंशन का माहौल था कि मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, न रात को नींद आता था प्रॉपर वे में, रात भर हम लोग जागे रहते थे। मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल था ये समय। भगवान ना करे ये वाला बीमारी सही में किसी को भी हॉस्पिटल जाने का नौबत आए। इसी तरह से डेली हम लोग का हॉस्पिटल में समय बीत रहा था। सुबह डॉक्टर भी आते थे चेकअप करने के लिए, फिर डेली इनका टेस्ट होता था, जिसमें डेली थोड़ा करके प्लेटलेट्स बढ़ रहे थे और लिवर का भी सूजन जो है थोड़ा कम हो रहा था। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दिन ब दिन मतलब डेली इनका टेस्ट होता था। तो टेस्ट में था कि तो चलो प्रोग्रेस हो रहा था, तो थोड़ा सा कम डर लग रहा था, क्योंकि घटता है तो ज़्यादा परेशानी होता है ना। तो उसी तरह से पेशेंट लोग भी क्या थे, हर दिन नए पेशेंट आ रहे थे और जो डिस्चार्ज हो रहे थे वो खुशी खुशी जा रहे थे। यही तो टाइम ही था। लेकिन सबसे बुरा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही डेंगू पेशेंट है, इसीलिए आप लोग भी सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये डेंगू जो है अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आसपास भी आप लोग देखिएगा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इसमें बकरी का दूध बोलते हैं कि बहुत जल्दी फ़ायदा करता है, क्योंकि डॉक्टर तो बाकी फ्रूट्स तो मना कर दिए थे खाने पीने के लिए, लेकिन रिलेटिव्स को थैंक यू जिन्होंने भी मतलब इनके लिए बकरी का दूध अवेलेबल करवाया था। मतलब जल्दी में ही फटाफट सब ने अपना अपना साथ दिया, इसीलिए बहुत जल्दी ये रिकवर कर भी गए थे। धीरे धीरे वो समय आया जिस दिन कि डॉक्टर का कहना था कि चलो अब इनका प्लेटलेट जो है वो 0.96 हो गया है, तो अब मैं इन्हें डिस्चार्ज दे सकता हूँ। ये आराम से अब घर में जाके आराम करें। मतलब हॉस्पिटल का जो है टाइम इनका पूरा हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ आराम इनको चाहिए था, खाना पीना चाहिए था अच्छा से। तो अब मैं इन्हें फल दे सकती थी, कीवी है, पपाया है, सब अब घर जाके इनको सारा कुछ मैं दूंगी। तो इसी तरह से हम लोग निकल गए अपने घर की ओर, सारा कैंडला वगैरह निकाल के। और यहाँ पर कौन कौन इनको मिलने नहीं आते थे, ये जो इनको देख रहे हैं ये बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत साल से ये हमारे यहाँ काम करते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा बात कहा था, जो कि मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि दुख बांटने का चीज़ नहीं है। अगर दुख के समय हम आपसे मिलने नहीं आ सके तो ऐसे ज़िंदगी क्या ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी बेकार है। मतलब ये लाइंस मैं भूल ना जाऊँ बोल के मैंने लिख के नोट्स में रख लिया था, ताकि मैं आप लोग के साथ भी ये शेयर कर सकूँ। सही बात है, कोई भी दुख को बांट तो नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई दुख में काम आ सके तो उससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं। इसी तरह से सब कोई धीरे धीरे आके मिलने आते थे डेली इनसे, बहुत ही अच्छा लगा। ये भी हमारी मेड है, इनसे भी बेचारे इनका दुख देखा नहीं गया, तो बोले कि रुको हम इनको झाड़ देते हैं। फिर अपने से आके इनको झाड़ी ताकि कैसे भी करके ठीक हो जाए।
दीदी भी वहाँ रांची से, इनको भी बर्दाश्त नहीं होता, बेचारी आई और तुरंत अपना भाई का पैर हाथ में दर्द था तो तेल लगाने लगी। फिर मौसी भी आ गई थी साहेबगंज से, मामी जी, सब कोई आके बैठते थे। बहुत ही अच्छा लगता था ये चीज़। दुख का समय में बहुत साथ मिला सबका। वेरी वेरी थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी डेंगू बहुत चला हुआ है, और अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए हो, चाहे थोड़ा सा भी बुखार उखार हो और प्लेटलेट डाउन हो रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग भी रिस्क मत लीजिएगा और डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिएगा, क्योंकि मतलब सेफ्टी पहले आता है। आप लोग भी जान रहे हैं ये चीज़। तो चलिए फिर, अगर आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानकारी मिला हो तो मैं उसके लिए आभारी रहूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरे फैमिली हो तो मुझे ये जानकारी आप लोग को देना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।